हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ से जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और जानवी स्कूल चली गई है और जानवी के पापा ये भी चले गए अपने शॉप पे और मैं अभी घर पे हूँ। तो अभी सारे काम पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है, तभी सारे सेटिंग करूँगी और बस बहुत सारे काम है आज तो। और बहुत सारे काम है, मैं कर नहीं पाती थी। और मेरे देख लो सारे ये जो भी कपड़े हैं दिख रहे हैं ना, ये सारे धुला हुआ है, सारे के सारे धुला हुआ है। मतलब जो है 2 दिन से लगातार इतने कपड़े धो रही, इतने कपड़े धो रही कि मैं बता नहीं सकती। मेरी तबीयत भी मतलब तबीयत भी ख़राब हो गई है, ठंड से थोड़ी लगी हुई है। और अभी सब कुछ जो है करूँगी, प्रेस करने वाले हैं उसको छाटूँगी और कौन तह लगाने वाले हैं वो करूँगी। आज ये काम होगा, आज और कल मैं जो भी घर का होगा आजकल में मैं कर दूंगी। और मैं इसलिए नहीं कर रही थी, थोड़ा परेशान सी इसलिए चल रही थी मैं, क्योंकि उधर मम्मी का साथ ऐसा हो गया। आप सबको पता ही है कि ऐसा हादसा हो गया, बिल्डिंग में आग लग गई थी, पूरी एक रूम की पूरी जल गई थी। अब बहुत सारे नुकसान हुआ था। मेरा माइंड हमेशा उधरे घूम रहा था। और क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट हो गए थे तो उनकी मेरे को चिंता हो गई थी। बीच में दो दो घटना हो गया था। बस ज़्यादा कुछ मैंने किसी को बताया ही नहीं था, किसी को, मम्मी वगैरह किसी को नहीं पता है। सिर्फ अभी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं परेशान थी इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं तो मैं वो भी आप सबको नहीं बताती, क्योंकि कई दिन हो गए इसको एक्सीडेंट हुआ है और संडे के सिर्फ रेस्ट लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि सिर्फ चोट लगी है और कहीं एक दो जगह छिल गए हैं। और जो है गाड़ी का नुकसान हुआ था वो ठीक करा लिए। और ये देखो, आपको मैं बता रही हूँ, ये देखो ये शीशे है ना, ये पूरे टूट गए, क्रैक हो चुका है। ये पूरे के पूरे टूट गया है ना, देख लो पास से पूरे शीशे। और ये टूट गए थे तो कोई नहीं, ये मेरे पास जो है बेड में रखा हुआ था दीवान में। 2 हेलमेट है न्यू, तो वो मैंने निकाल के दे दिया था। और बस ये ऐसे हुआ था कि ये जा रहे थे शॉप पे, उस दिन स्कूटी से ही जा रहे थे तो बीच में गाय आ गया। तो छोटा वाले जो बछड़ा नहीं होते हैं वो आ गया था, कैसे न कैसे दूर था, अचानक आ गया, टक्कर लग गया, गिर गया। बस वहाँ पे उठाने वाले तो लोग आ ही जाते हैं, तो आ गए थे। फिर इन्होंने, ज़्यादा नहीं लगी थी तो इन्होंने शॉप पे चले गए। फिर वहाँ से आए तो मैंने फ़ोन किया तो कुछ भी नहीं बताया, पूरे दिन पता ही नहीं चला मुझे। फिर शाम में आया तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मैं तो घबरा गई। अभी भी मेरे ऊपर ऊपर सांस मतलब खींची जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। फिर ऐसे हुआ, फिर मैंने इनको हल्दी वाला दूध पिलाया, दवाई दिया। दर्द पेन ज़्यादा हो रहा था, बॉडी में चोट ज़्यादा लगा हुआ था क्योंकि झटका लगा था। ऐसे भी ठंड का मौसम है, अभी स्टार्ट हो गया है तो ऐसे फिर अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन जो है ऊपर वाले ने ठीक रखे हैं, मतलब सही है, कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कोई कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा संकट था वो टल गया, कहते हैं, तो वही हो सकता है। तो इसीलिए मैं परेशान थी और ब्लॉगिंग भी मेरी कुछ अटका हुआ था, नहीं आ रहा था। तो अब रेगुलर आएगी और ऐसे तो वीडियो शॉर्ट में आ ही रही है। और चलो तो फिर मैं अब काम में लगी जाती हूँ और सारे काम फैला पड़ा है, किचन का भी है, तो अब करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो बिल्ली के बच्चे कितने सारे बड़े बड़े हो गए हैं और ये खेल रहे हैं। अब इसकी माँ कहीं गई है और आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने दूध पिलानी आई थी। और ये देखो थोड़ी देर बाद इसकी माँ आ ही गई थी, अब इसको दूध दे देती हूँ। और इसके बच्चे बहुत शरारती करते, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इस बाथरूम में कोई नहीं आता था, सामान ऐसे ही रखा पड़ा है। और मैंने दिवाली पे सफाई भी नहीं किया था, करना था लेकिन कर नहीं पा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही पन्नी वगैरह बाव और बोरे वगैरह कुछ रखा हुआ है, सामान वगैरह। अब मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं इनके बच्चे, देख रहे हो, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और ये बहुत शरारती भी कर रहे हैं। तो किसी को भाला करना और किसी को दूध पिलाना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, किसी की मदद ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद नीचे आ गई थी तो मैंने सफाई करने लग गई थी। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और उसके बाद भी बाकी की काम करनी है। पता नहीं लगता, छोटा समय होता है कैसे 12 बज गया और घड़ी लगता लगता है कि घूम रहा है इस तरीके से। तो जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लूँगी और नहाना भी है, फ्रेश होना है, फिर जानवी के लेके जाना आना है।
तो चलो। तो गाइज मेरा अब सारा काम हो चुका है और पूरा साफ़ सफाई हो गया है और मैंने नहा लिया था और फिर मेरा पूजा भी हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि 12 साढ़े 12 हो चुका है जानवी का, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो 8:30 से जो है 12:30 कर दिया गया है। तो अब मैं जा रही हूँ जानवी को लेने के लिए स्कूल, और फिर कुछ क्योंकि उसकी 2 महीने की पेमेंट भी जमा करना था तो वो करके जल्दी से आ जाती हूँ। और क्योंकि जानवी फिर लेट हो जाती है तो फिर जानवी कहती है मम्मा सारे बच्चे चले जाते हैं फिर आप लेकर के आते हो। तो बच्चे को तो पता ही है, फिर भी कितना भी जल्दी जाती हूँ तब भी वो बोलती रहती है मेरे से। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ स्कूल, उसको थोड़ा पेमेंट करूँगी फिर लेकर के आती हूँ। तो अब मैं जानवी को लेने आ गई थी स्कूल, और ये देखो इसकी स्कूल में थोड़ा सा फ्लावर अच्छे लग रहे, पेड़ पौधे काफ़ी सारे लगे हुए। अब जानवी की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है और आज मैम भी नहीं आई थी, तो कल इसकी जो है कार्ड मिलेगी मुझे। और ये जानवी मेरे पास आ गई, अब ये घर जा रही है और ये खेल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है और इस एंजॉय कर रही है क्योंकि धूप है तो बच्चों को ये थोड़ा सा अच्छा लगता है खेलना धूप में, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे घर आ गई छत पे क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोया था तो मैंने डालना है क्योंकि जल्दी सूख जाएगी। हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है छतों पे, और धूप भी है, ठंड भी लग रही है और धूप भी लग रही है। और ज़्यादा हवा चले रही है, कभी कभी रुक भी जाती है ज़्यादा तो ज़्यादा ठंडी लगती है। और इस बार कई दिन से ऐसा हो रहा है कि धूप भी लग रही है और नीचे जाओ तो ठंडी लगती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और धूप में बैठती हूँ थोड़ी देर तो नीचे जाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिया है, सूख जाएगी। और इस हैंगर पे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, जानवी बार बार उसको देखने जा रहे हैं, बिल्ली के बच्चे के। और बिल्ली के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन था मुझे करना और दूध भी उबालना था। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन कर लूँगी। उसके बाद मुझे जो है नमकीन फ्राई करनी है, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए। तो यहाँ पे बर्तन क्लीन हो चुका है। अब मूली धो के रख दिया है, पत्ता गोभी रख दिया है, धो करके बनाऊँगी। और नमकीन लाया था, ये सारे केसव के लिए है, भोग वाले हैं, तो ये मैं अलग डब्बे में रखती हूँ क्योंकि जब भी उनको भोग लगाना होता है, कुछ खाने का मन होता है, तो 5-6 कलर की नमकीन लाई हूँ अलग अलग तरीके से। और ये खुला हुआ पन्नी है, टाइट से नहीं बांधा है, तो इसको बांध दूँगी। और बहुत मतलब नमकीन इनको पसंद है, हर तरीके की चाय या ऐसे भी कभी खाना मन हो, खाने का दिल हो तो मैं इसमें से निकाल निकाल के देती। इसमें बाकी मैं उनके लिए है, भोग के लिए है, बाकी कोई इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रखती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसलिए लाती हूँ क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाए, इस्तेमाल हो जाए तो मैं फिर से लाऊँ। क्योंकि एक बार भर के लिया और ज़्यादा दिन तक रखो और वो ख़राब हो जाए, फिर ना खाने में फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ, कम से कम 20-20 30-30 की इस तरीके से मैं करवा लेती हूँ। और ताकि अच्छा रहता है। पता है कम से कम 150 में काफ़ी सारे नमकीन आ जाती है, थोड़ा थोड़ा चिप्स वगैरह। तो इस तरीके से मैं लेकर के आता। इस नमकीन से जो है मैंने काफ़ी भोग लगा चुकी हूँ और अलग भी रख दिया है मैंने। और ये बिस्किट की काफ़ी सारे पैकेट ही लेकर के आ गए थे, और ये जो है तिलकुट तो और इस्तेमाल हो गया था, 2 बचा हुआ है तो उनको लगा देती हूँ कभी कभी। और बहुत खुश होकर खाते ये, जो मुझे इनको दिल में होता है खाने का मन होता है वो मेरे से बोल देते हैं, जो मैया मुझे ये चीज़ खाना है, वही चीज़ मैं खिलाती हूँ। और ये मंदिर के पास रख देती हूँ क्योंकि इधर उधर नहीं रखती हूँ, क्योंकि इनकी अलग होनी चाहिए हर चीज़, खाने पीने के सामान, है ना। तो मैं इस तरीके से ये बालक रूप में इनकी चाहे एक बिस्किट खिला दो, एक दिन का दूध भी पिला दो तो ये परेशान होते हैं, खुश होते हैं। एक बिस्किट मैंने आ नहीं रहा था तो मैंने बाहर रख लिया, उनको भोग लगा दूँगी। तो बस सारी चीज़ पैकिंग कर दिया, अब ये डब्बे बंद कर दूँगी और रख दूँगी। क्योंकि जब भी इनको जितना प्रेम करो उतना प्रसन्न होते हैं, भाव के भूखे हैं बस। और इसको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रसन्न होते हैं इस तरीके से और खुश होते हैं। तो जब मर्ज़ी अपना खा लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में क्योंकि नमकीन बनाऊँगी
और मैं जानवी से यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें भी कर रही थी, क्योंकि स्कूल से आ गई थी तो बहुत सारे सवाल करती है आजकल बहुत ज़्यादा। मम्मी आप छोटे थे तो कैसे थे, ये वो बहुत सारी चीज़ आजकल वो शुरू हो जाती है 2-3 दिन से। फिर बच्चों को समझाना पड़ता है, करना पड़ता है ना, तो उसमें लग जाती हूँ। फिर उसके पास टाइम खेलना कूदना, उसी के पास वक्त गुजारती हूँ थोड़ा सा। और वो भी अकेली है बेचारी, कहाँ जाए, जाए तो जहाँ कहाँ जाए। और ऐसे थोड़ा हो जाता है, बच्चे उदास हो जाते हैं। और मेरे पास आ जा रही है, जा ही रही है। और मखाने मांग रही थी तो मैंने उसको 1-2 दे दिया था। और चलो मखाने फ्राई कर लूँगी चाय के साथ, सुबह सुबह बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 5-6 चम्मच लगातार देसी घी डाली हूँ, घर की बना हुआ देसी घी शुद्ध। और मखाने की फ्राई करूँगी। और मुझे मखाने तो कम से कम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा चाय के साथ इस्तेमाल होती है। तो इसको बस ज़्यादा मीडियम पे करूँगी, फ्लेम पे भून लूँगी। या यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं। चाहे तो आप भोग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे भी खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भून गया था तो मैं बस इसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी। या देखो कितनी सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे भी 2-4 चम्मच घी डालूँगी। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी मैं डालूँगी हींग। और उसके बाद मैं डालने वाली थोड़ी सी अजवाइन। इसको हल्का सा मैश कर लेंगे, हाथों पे रगड़ लेंगे। फिर यहाँ पे डालने वाली मुरमुरे। मुरमुरे मैं 1 डब्बे भर के बना के रख दूँगी, ताकि जो सुबह चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और फिर गरम मसाला, चाट मसाला। तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, सारे चीज़ भूल जाओगे। उसके बाद थोड़ा आमचूर भी डाल दो, खट्टी मीठी सी बहुत अच्छी लगेगी, खट्टी खट्टी सी, हल्का सा टेस्ट के लिए। बस ये भून गया और इसके बाद नमक डाल दिया और बहुत अच्छा से बन गया। झालमुड़ी होते हैं ना बिहारी स्टाइल में, इस तरीके की। और चाहे तो इसमें आप मिर्च के साथ भी खा सकते हो। और साथ साथ ठंडा हो रहा है जब तक मैं मटर निकाल रही हूँ, क्योंकि मटर हो गया तो यहाँ पे बंद गोभी काट रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जल्दी सब्जी बन जाएगी और लंच में भी चले जाएंगे। और मुझे काफ़ी सारे टाइम बचत भी होते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे भी छोटी समय होते हैं, पता ही नहीं लगता वक्त का। अभी जैसे कि कभी 9 बज गया, एक थोड़ी देर में देखो तो 12-1 बज गया, पता ही नहीं लगता। तो इसको काट के रख दूँगी, कंटेनर में पैकिंग कर दूँगी। तो सुबह बस निकालो और फटाफट से सब्ज़ी बना लो और टाइम बचत हो जाती है। तो पत्ता गोभी हो गया तो उसके बाद काट लिया था, तो उसके बाद मैं जो है इसको कंटेनर में डाल दूँगी प्लास्टिक की, तो इसमें ख़राब नहीं होती है कभी भी। और इसी तरीके से रहेगा। तो ये मुरमुरे ठंडा हो गया था तो ये दोनों डब्बे में मैं डाल दूँगी और इसको रख दूँगी। तो कभी भी चाय के साथ जो है हम लोग खा सकते हैं। और इसको और भी है तो ठंडा हो रहा है तो उसको भी डाल दूँगी। और साथ ही मखाने भी डाल दूँगी, ताकि इस्तेमाल जल्दी से अपना चाय के साथ होता रहेगा जब मर्जी खाना। जानवी को भी बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ले आई थी मेथी। मेथी की सब्ज़ी मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार लोगों ने खा चुके हैं, मैं अब फर्स्ट बार बना रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेथी। और साथ ही मेथी हो गया था तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2 मूली था तो उसको कद्दूकस करके रख लूँगी, पराठे के लिए सुबह बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मटर मैंने छील लिया था, ये 30 रुपये की मटर है। मटर बहुत महंगे हैं। बंद पत्ते गोभी में मिक्स करूँगी। और साथ ही मेथी के साफ़ करके मैंने काट लिया था। और मूली भी कद्दूकस कर लिया है मैंने। और ये मुझे बहुत पसंद है। पहले तो कोई खाते नहीं थे, क्योंकि बता रहे थे इसमें कीड़े आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन बंद गोभी बहुत टेस्टी बनती है। और साथ ही जो है मैंने मेथी काट लिया है, ये मूली है, मूली को भी कद्दूकस कर लिया है। बहुत अच्छे लगते हैं मूली के अभी पराठे। और सर्दी आ गई है तो थोड़ा गरम गरम पराठे चाय अच्छे लगते हैं। और मुरमुरे दोनों को रख दिया है भर करके, कभी भी चाय के साथ अच्छे लगेंगे तो खा लेंगे कभी भी। यही टाइम का बचत होता है। और वो कम से कम कभी भी आप सुबह उठ करके मॉर्निंग के टाइम में
फटाफट से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना कोई वो नहीं है, अच्छी बात है। तो आप लोग भी इस तरीके से पहले करके कंटेनर में काट के रख सकते हो। अब बिल्कुल फ्रेश रहेगा, इस तरीके के ही कटा हुआ मिलेगा, कोई ख़राब नहीं होता या कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से तो मैंने रख दिया। अब इसको मैं ढक्कन लगा के बंद करके फ्रीज में रख दूँगी सब्ज़ी को, ताकि ख़राब नहीं होगा। और फ्रीज भी साफ़ सुथरी होती है, ये नहीं कि फ्रीज में लगा हुआ है और कुछ भी और डाल दो, तो नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और इस तरीके की डब्बे आपकी अगर लंच बॉक्स की डब्बे है या कुछ भी है तो कंटेनर में डाल करके रख सकते हो बंद करके, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी सारे मेरे पास डब्बे हैं, लेकर के आई थी, तो उसी में मैं डाल दूँगी और फ्रीज में रख दूँगी, ताकि मॉर्निंग के टाइम में फटाफट से उठूँगी और बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आ गई हूँ। अब चाय बनाने का पीने का मन हो रहा था तो चाय बनाने, तो उसके बाद मैंने इसमें देखा थे कीड़े, जो मक्खियाँ गिरी हुई थी, तो मक्खी गिरी हुई थी। तो पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा था चाय बनाने के लिए, तो मैं नहीं बनाऊँगी, ये बिल्ली को दूध दे दूँगी। पूरे 1 लीटर दूध है, तो मैं केशव के लिए अलग से। तो गाइज अभी मैं चाय बनाने जा रही थी और सब्जी वगैरह काट लिया था, चाय बनाने जा रही थी। तो दूध में पता नहीं कैसे न कैसे मेरे से छन्नी, मतलब थोड़ा सा गैप रह गया होगा, वो जगह था कुछ घुसने वाले, तो उसमें ना मक्खी पड़ गया था। तो मैं उसको यूज बिल्कुल नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर मक्खी कहाँ कहाँ उड़ते, कहाँ कहाँ बैठते, तो इसी वजह से मैं उसको यूज नहीं करूँगी। ऊपर बिल्ली को पिला दूँगी, 1 लीटर पूरे दूध है तो कोई बात नहीं, उनको पिला दूँगी। और मैं अभी केशव के लिए जो है दूध बना रही हूँ गैस पे, उसको दूध पिला दूँगी और उसको जो है अभी फिर वो सो जाएंगे। आज मैं उनको दूध पिलाने वाली हूँ बस। और तो चलिए वीडियो की यहीं तक एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।